हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो अभी ये लास्ट वाला जो एपिसोड चल रहा है, इसमें श्रीधाम मायापुर में भक्तों की टोली जो है उन्होंने कैसे मायापुर मंदिर का निर्माण किया, और साथ ही में प्रभुपाद जी ने अनेक ऐसे आदेश दिए जिससे वहाँ से जो दिव्य ग्रंथ वितरण है, भगवद गीता भागवत ये ग्रंथों का वितरण पूरे जगत में बहुत ज़्यादा फैल गया। तो ये कैसे हुआ उसका वर्णन हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आंखें जो है वो स्क्रीन पर रखनी है ताकि आप ढंग से पढ़ सको जो चल रहा है यहाँ पर। अच्छे को थोड़ा फॉर्म बड़ा करना है। ये दिख रहा है ठीक से? तो प्रसंग ये चल रहा है कि मायापुर में एक मायापुर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें सारे जगत के सारे भक्त आते हैं। और वहाँ ये तमाल कृष्ण महाराज और उनके साथ कौन है, विष्णुजन स्वामी, ये अपने राधा दामोदर बस पार्टी के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी या सन्यासी जो इनके पार्टी में सम्मिलित होकर पुस्तक वितरण का काम और जोर से तीव्र करेंगे, बहुत तगड़ा बनाएंगे। तो और इनका कंपटीशन चल रहा है 3 लोगों के साथ। आपको याद है, एक है त्रिपुरारी स्वामी, उनका भी अपना पार्टी है। एक है सत्स्वरूप स्वामी, वो अपना लाइब्रेरी पार्टी लेके जा रहे हैं। एक और है घनश्याम, उस समय के बाद में भक्ति तीर्थ महाराज बने, वो भी लाइब्रेरी पार्टी में सम्मिलित हुए। और अन्य तो इस्कॉन सेंटर्स के साथ तो कंपटीशन है ही, मतलब हर एक इस्कॉन टेम्पल चाहता है कि प्रभुपाद हमारे यहाँ आए। और प्रभुपाद जी ने कंपटीशन को और ईंधन डालने के लिए क्या किया है, ये बोल दिया है कि जो सबसे ज्यादा स्कोर लेके आएगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके टेम्पल में मैं जाऊंगा। तो सारे भक्त क्या कर रहे हैं, बहुत ही मन लगाकर तीव्रता से पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं, eyes on the screen. As much as our parties required to be outfitted, they were equally in need of good leaders. Outfit मतलब क्या होता है, आपका सिस्टमेटाइजेशन, जैसे पहराव, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, साउंड सिस्टम, जो भी उसको ठीक करना जरूरी था हमारे पार्टीज में। उतना ही अच्छे लीडर्स का भी जरूरत है, नेतृत्व करने वाले भक्तों का जरूरत है, ताकि हमारी पार्टी को एक्सपांड किया जा सके। जैसे हमारा ये गुरुकुल है, अगर इसको एक्सपांड करना है तो अच्छे लीडर्स चाहिए, है कि उनके ऊपर ही जिम्मा दिया जा सकता है कि आपके कार्य आगे चलाओ। विष्णुजन महाराज एंड आई केयरफुली स्क्रूटिनाइज द डिवोटीज अटेंडिंग द फेस्टिवल। मायापुर फेस्टिवल अटेंड करने वाले जितने भी भक्त आए थे जगत भर के, मैं और विष्णुजन उनको गौर से निरीक्षण करने लगे, कौन इसमें से हमारे लीडर बनने लायक है, स्पेशली द ब्रह्मचारी, खास करके जो ब्रह्मचारी आए थे। द मेन वी नीडेड शुड बी प्रूवन प्रीचर्स, जिन्होंने प्रचार करके देखा है और यश प्राप्त किया है, ऐसे लोग हमें चाहिए थे। एक्सपीरियंस्ड बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनके पास अनुभव है पुस्तक वितरण करने का, ऐसे चाहिए थे। We had visited nearly all the temples in the course of the past year and we were familiar with most of the devotees. तो पिछले साल भर में हमने अमेरिका में जितने भी मंदिर हैं, सारे के सारे मंदिरों में भेंट दिया हुआ था और ज़्यादातर वहाँ के भक्तों को हम जानते थे। But few of the brahmacharis we found had held positions of responsibility. जो हमें अच्छे लगे ब्रह्मचारी, उनके पास क्या था, मंदिर चलाने का जिम्मेदारी था, तो वो छोड़ के नहीं आ सकता उसको बस पार्टी में। आप समझ रहे हैं तुम लोग? आर यू गेटिंग इट? तो अगर समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करके प्रश्न पूछना है। किसी शब्द का अर्थ मालूम नहीं है तो वो प्रश्न पूछना है। द टेम्पल प्रेसिडेंट्स वर ऑन द होल मैरिड मैन। उस समय इस्कॉन में ज्यादातर जो मंदिर के अध्यक्ष होते थे वो कौन थे, गृहस्थ थे, ब्रह्मचर्य में थे। और ये गृहस्थ इन ब्रह्मचारियों पर भी आश्रित थे कि मंदिर का कामकाज देखने के लिए हेल्प चाहिए। सडनली Vishnujan and I both looked in the direction of our dear Bhagavatam Tripurari, who was just about to take sannyas. एक दिन हमारी नजर किस पर पड़ी, त्रिपुरारी के ऊपर, ये अभी संन्यास लेने ही वाले थे। Who was also canvassing for good men, और हमने क्या देखा, वो भी अच्छे अच्छे लोगों को जाके मिलके उनको बोल दे कि मेरे पार्टी में आ जाओ पुस्तक वितरण करने। His entire party of book distributors was comprised of senior select men of leadership caliber. उनके पूरे पार्टी में अच्छे अच्छे नेतृत्व करने वाले चुने चुने गए वरिष्ठ भक्त थे। अच्छा पार्टी था उनको ऑलरेडी। इमीडिएटली कॉर्नर में हम उसको एक खोपचे में लेके गए, स्क्वीजिंग एंड पुलिंग
for him to release some of his mentos. उसको हम squeezing मतलब दबाना, pulling मतलब पीछे पड़ जाना, एक्चुअली टेक्निकली खींचना कि प्लीज तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ तो हमको दे दो। तुम क्या सारे अच्छे अच्छे लोग अपने लिए लेके बैठोगे, हमको भी तो प्रभुपाद का सेवा करना, तुम्हारे कुछ अच्छे नेताओं को हमको दे दो। देयर वाज कविचंद्र दास, रिनाउंस्ड गृहस्थ, ही वाज वेरी मच लाइक्ड अवर एसोसिएशन। इनमें एक था कविचंद्र दास, ये बाद में कविचंद्र स्वामी बने। ये गृहस्थ थे, बड़े ही अनासक्त और बहुत ही उनको हमारा संग अच्छा लगता था। देयर वाज ब्रह्मदास, द एनर्जेटिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। उनके पास एक ब्रह्म प्रभु करके थे। बोथ वेर मेकिंग प्लान्स टू जॉइन त्रिपुरारीज बीबीटी पार्टी, बट वेर एंशियस टू डू मोर डायरेक्ट प्रीचिंग। वे लोग भी त्रिपुरारी के बीबीटी पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की पार्टी, लेकिन उनको चाहिए था कि डायरेक्ट प्रीचिंग करने मिले। हमको ऐसे क्लेरिकल जॉब या कुछ ऐसे तुम पुस्तक कितने आए, पुस्तक कितने गए, इसे गिनते बैठो, मनी का हिसाब किताब रखो, ऐसा नहीं काम करना था। उनको चाहिए था कि हम जाके भिड़े, रास्ते पर जाकर लोगों के हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूशन करें। ऐसे मूड में थे वो लोग। त्रिपुरारी however was not one to give in easily। वो क्या आसानी से थोड़ी हमको कोई देने वाले थे त्रिपुरारी। Years of airport संकीर्तन had made him the best transcendental talker in ISKCON। सालों से वो एयरपोर्ट पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते आए थे, बातचीत करने में उनका हाथ पकड़ने वाला ISKCON में आदमी नहीं था, इतना सही बात रखते थे वो सामने। आफ्टर डेज ऑफ सक्सेसिव कजोलिंग, हर दिन थोड़ा थोड़ा जाके उनका कौतुक करके या उनको मनवा के, ही फाइनली कंसीडर्ड, उन्होंने हाँ कह दी, ऑल राइट यू कैन हैव केशव भारती दास, बट दैट्स ऑल। बोला ठीक है, तुम लोग एक मेरे तरफ से केशव भारती दास को ले लो और कोई नहीं। केशव भारती रिपीटेड विष्णु जना, बट ही इज अ गृहस्थ। उन्होंने कहा नहीं केशव भारती को आप दे रहे हो, लेकिन वो तो गृहस्थ है। नॉट ओनली वॉज विष्णु जना इंटेंट ऑन द पार्टी रिमेनिंग ऑल मेल, which was Prabhupada's instruction, but he also preferred that they be either sannyasis or brahmacharis। ना केवल विष्णु जन को चाहिए था कि हमारे पार्टी में सारे पुरुष होने चाहिए, उनका ये भी इच्छा था, प्रेफरेंस था कि वे ब्रह्मचारी या सन्यासी होने चाहिए, गृहस्थ मेन नहीं चलेंगे। I had known केशव भारती and I admired his dedicated preaching spirit। मैंने पहले केशव भारती को मिला था, पहचान था, और उनका जो सीधा प्रचार करने का स्पिरिट था, भाव था, वो मुझे पसंद था। दो स्मॉल इन स्टेचर, ही वाज अ फेरोशियस बुक डिस्ट्रीब्यूटर। कद में छोटे थे वो, लेकिन एकदम उग्र प्रचारक थे। फेरोशियस में उग्र, नरसिम्हा के जैसे, एंड अ वेरी लवेबल डिवोटी एज वेल, और बड़े ही प्रिय बन जाए किसी के भी, ऐसे लगते थे। When we had first thought in terms of taking a book distribution, he had challenged our entire party single-handedly। जब हम लोग ने पहले सोचा था कभी कि हम पुस्तक वितरण शुरू करेंगे, कि एक व्यक्ति था जिसने पूरे राधा दामोदर बस पार्टी को चैलेंज दिया हुआ था कि तुम सब एक जगह पे और मेरा अकेले का बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह पे, कौन ज्यादा नंबर लाता है। ऐसे वो जबरदस्त था। विष्णु जन महाराज वाज ईगर टू डिफेंड राधा दामोदर्स रेपुटेशन। अभी विष्णु जन को क्या लगा था, केशव भारती को ही ले लेंगे तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा ना, हमारा रेपुटेशन ऐसे नहीं बनेगा, इसको डिफीट करने का बनेगा। तो ऐसा वो सोच रहा था। Considering all is fair in love and war, he took advantage of Keshav Bharati's passion for prasadam by inducing him to take a big feast on the night before the contest। एक दिन ऐसा हो गया कि जब ये झगड़ा चल रहा था ना बीबीटी का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन राधा दामोदर पार्टी ज़्यादा करेगी कि केशव भारती ज़्यादा करेंगे, तो विष्णु जन ने उनको बस पार्टी में प्रसाद के लिए बुलाया। रात को इतना दबा के प्रसाद खिलाया उनको, बहुत ज़्यादा खिला दिया, और उनको प्रसाद खाना बहुत अच्छा लगा था केशव भारती महाराज को। एज अ रिजल्ट केशव भारती ले अवेक ऑल नाइट विथ स्टमक क्रैम्प्स। इतना प्रसाद खिला दिया कि वो रात भर वो पेट दुखराई करके जागे रहे, एंड ही लॉस्ट द कंपटीशन बाय डिफॉल्ट। और दूसरे दिन पुस्तक वितरण जा नहीं पाए तो उनका स्कोर कम आ गया और राधा दामोदर पार्टी जीत गई। मतलब क्या क्या कर रहे हैं लोग। पुस्तक वितरण को कंपटीशन में आने के लिए पहला किसी को प्रसाद खिला के बिठा दो ताकि हमारा पार्टी का स्कोर अच्छा है। There were days when he distributed 2 to 3 times as many books as any of his peers। मतलब हमारे साथ अगर तमाल कृष्ण महाराज X बांट रहे हैं, विष्णुजन महाराज Y बांट रहे हैं, वो Z बांट रहा है और कोई तीसरा, तो ये 3 into X plus Y plus Z बांट देते। ऐसा इनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर आता था। अब कौन कंपटीशन करेगा ऐसे व्यक्ति के साथ।
But such over-exertion often caused him to become sidelined due to physical exhaustion. लेकिन ऐसे अति प्रयास करने के कारण कभी कभी उनका शरीर साथ नहीं देता था, बीमारी हो जाती थी, तो वो कोई कई दिनों तक बीमार रहते थे, तो फिर साइडलाइन हो जाते थे, बैकग्राउंड में चले जाते थे. He is too sickly, concluded विष्णुजन. विष्णुजन ने कहा, अरे ये तो बहुत बीमार पड़ता है. Anyway, take him or leave him. This is all I am offering. Was त्रिपुरारी's final decision. त्रिपुरारी ने कहा, केशव भारती को लेना है तो दो, वरना चाहता. ये इतना ही एक ऑफरिंग में तुम्हारे राधा दामोदर के लिए करना चाहता हूँ, ये व्यक्ति दे सकता. आई वॉज सेटिस्फाइड. कमल कृष्ण महाराज कह रहे मैं संतुष्ट था. योगेश चंद्र एंड आई हैड डिस्कस द आइडिया ऑफ केशव भारती's joining even before त्रिपुरारी had suggested his name. मैं और योगेश चंद्र ने पहले बात करके रखी थी, अच्छा होगा कि केशव भारती मिल जाए हमको. त्रिपुरारी ने हाँ कहने से पहले ही हमने ये सब प्लान बना के रखे. Although he might not be physically strong enough to stand in an airport 6 days a week, he was an expert preacher with a talent for organization. हर दिन 8 घंटा 6 दिन लगातार एयरपोर्ट पे खड़ा रह के पुस्तक वितरण करना शायद बीमारी के कारण उनको संभव नहीं होगा, लेकिन प्रचार अच्छा करना और प्रचार को सुनियोजित करना, ये इनको बहुत अच्छा आता था. He had even majored in business administration while in college. इन्होंने शायद MBA वगैरह किया था, business administration की डिग्री प्राप्त की थी कॉलेज में. Now that our party was expanding to many buses and vans, it would require expert coordination. क्योंकि हमारी पार्टी में अभी नए बसें, नए वैन्स आ रहे थे, तो हर एक के लिए एक टीम बना के भेजना था पुस्तक वितरण करने. तो अच्छा रहता है व्यक्ति अगर ज्वाइन कर दे. हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत थी, संयोजक कहते हैं उसको. Until recently, I had been able to manage everything personally. हाल तक, अभी तक मैं अकेला ही ये सब कोऑर्डिनेशन देख रहा था. But with the increase of buses, I had requested धृष्टद्युम्न to assist me in administration. जैसे ही बसें बढ़ने लगी तो मैंने धृष्टद्युम्न को कहा, अरे मेरी मदद करो मैनेजमेंट देखने में. He was seeing all the affairs while I was absent in India. जब मैं बाहर चला जाता मेरी अनुपस्थिति में वो सारे राधा दामोदर पार्टी का मैनेजमेंट धृष्टद्युम्न देखते थे. But if Dhrishtadyumna's attention continued to be absorbed in administration, we could lose one of our most able preachers. लेकिन अगर धृष्टद्युम्न को सिर्फ व्यवस्थापन में डाल दिया, मैनेजमेंट करने में डाल दिया, तो वो प्रीचर भी थे, वो काम रुक जाएगा, उनका प्रचार नहीं करेंगे वो. केशव भारती was therefore an ideal choice as an overall coordinator of the entire administration of our party. तो इसलिए केशव भारती ये ज़्यादा योग्य थे हमारे बस पार्टी का संयोजक बनने के रूप में. If we established a head office located within or near one of the temples, then he could be stationed there, and if required, his wife and child could even be there as well. तो किसी अच्छे मंदिर के निकट हम अगर बीबीटी का ऑफिस खोल देते हैं, यानी इसका मतलब है कि अभी तक लॉस एंजलिस का बीबीटी ऑफिस बना नहीं है. आपने बनाओ लॉस एंजलिस टेम्पल के जस्ट अपोजिट में बीबीटी का गोडाउन है, जस्ट ऐसे थोड़ा रास्ता क्रॉस करके जाने का, बहुत ह्यूज गोडाउन है, तो जाके अंदर केशव भारती महाराज से भी मिला. तो ये उनका जो आइडिया था कि केशव भारती उस समय ग्रस्त थे, तो वो अपने पत्नी और बच्चे के साथ भी वहाँ रह सकते हैं और बीबीटी का गोडाउन, ऑफिस, वो सारा कोऑर्डिनेशन, व्यवस्थापन सब चला सकते हैं. If we established a head office located within or near one of the temples, then he could be stationed there, and if required, his wife and child could even be there as well. आपको पढ़ना है स्क्रीन पे, मैं जो पढ़ रहा हूँ, इसे इधर-उधर देखने से काम नहीं चलेगा. By speaking to the parties on the telephone, he could preach to all the Sankirtan men and keep them enthused, as well as record their expenses, collections, and send payments for the books and vehicles. तो वहाँ ऑफिस में बैठ के वो क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे अलग अलग जो बसें या वैन के इंचार्ज लोग हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनको प्रचार कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि वो अपना सेवा ठीक से करें. इतना ही नहीं, जो खर्चे हो रहे हैं, आय हो रही है, खर्चे मतलब एक्सपेंसेस, इनकम मतलब आय, जो पेमेंट्स भेजने होते हैं, कभी कभी बुक्स के लिए पेमेंट देना होता है, व्हीकल्स के लिए पेमेंट देना होता है, वो सब पैसे का भी लेन देन बहुत रहता है, तो वो सब संभाल पाएंगे. एनी रिफ्लेक्शंस, कमेंट्स और क्वेश्चंस?
स्क्रूटिनाइजिंग का मीनिंग क्या है? स्क्रूटिनाइजिंग, इज दैट वर्ड? Yes, yes, sir. स्क्रूटिनाइज मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करना, विश्लेषण करना और समझ लेना। जैसे आई स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडीड प्रभुपाद बुक्स, मैंने बड़ा ही विचार पूर्वक मंथन करते हुए, विश्लेषण करते हुए, उसकी गहराइयों में उतरते हुए उसको समझने के लिए प्रयास किया। स्क्रूटिनाइजिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग सो दैट यू कैन ब्रिंग आउट गुड एप्लीकेशंस, इसको कहते हैं स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी। और कोई? So, इधर वो whatever the communication, cajoling का मतलब कजोलिंग, कजोलिंग मतलब जैसे कोई छोटा बेबी आता है आपके पास तो आप उसको कजोल करते हो ना, उसके बालों पे हाथ फैलाते हो, उसके चिक्स को भी करते हो, उसको बोलते हैं कजोलिंग, कौतुक करना किसी का। conceded. कंसीड, परमिशन दे देना, हाँ कहना, तो कंसीड, हाँ कहना। और कोई? ये जो ज्योतिष है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से त्रिपुरारी स्वामी के जो भी एसोसिएट थे, जो भी मेंबर्स थे, उनको स्टडी किया था। एंड उनको इवन इफ दे वर नॉट लाइक मेन स्ट्रीम, इनको जो चाहिए था वैसे, बट स्टिल दे हैड कि उनको कहीं पे एंगेज कर सकते हैं। सब कुछ सोचा हुआ था एंड रेडी करते हैं। ऐसे ही हमें गुरुकुलों के लिए करना चाहिए। वी शुड बी इन सर्च ऑफ गुड डिवोटीज, गुड टीचर्स, केयर गिवर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वर्णाश्रम के अलग अलग पहलू को जानने वाले अच्छे लोग, हमें उनको रिक्रूट करना चाहिए इस सेवा में। और कोई? त्रिपुरारी स्वामी के बारे में क्या कहना है? उनको मानना पड़ेगा विष्णु जन जैसे चार्मिंग पर्सन और तमाल कृष्ण महाराज जैसे एग्रेसिव डिमांड करने वाले, उनको उन्होंने शेंडी लगा दिया। बोला नहीं दो, एक आदमी दूंगा बस, उतना ही, लेना है तो दो, लेता जाओ। बोला त्रिपुरारी वंश के रियली शुरू इतना उनका ये रहेगा कि ऐसे झांसे में नहीं आएंगे। कजोलिंग वजोलिंग को उन्होंने ऐसा मतलब क्या मेरा कौतुक किया, चलो 10 लोग दे दो, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। समझ रहा तुम? तो केशव भारती को ब्राइब किया गया तो प्रसादम खिला के ब्राइब नहीं, डिस्ट्रॉय किया गया। destroy किया गया। उनका प्रसाद खिला के सुला दो उसको, या सो नहीं पाए, इतना पेट में दर्द ला दो। सो इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, बट बिकॉज दिस डिवोटीज वेर न्यू एंड दे हैड दिस somehow or other had to please Prabhupada, somehow or other had to get huge number of books to distribute. तो जो भाव था वो अच्छा था, मेथड अच्छा नहीं था। एक ऐसा भी कथा है कि 2 बस पार्टियों में इतना जबरदस्त कंपटीशन है कि दूसरे दिन सुबह ऐसा डिसाइड हुआ था कि अभी दिसंबर मंथ का लास्ट डे है, 51 दिसंबर। आज सबसे ऑलमोस्ट स्कोर इक्वल आया 2 पार्टीज का। आज जो सबसे ज्यादा करेगा ना वो टॉपर बनेगा। तो ये डिवोटीज ने क्या किया, एक बस पार्टी के दूसरे बस के टायर पंक्चर करा दिए ताकि वो बाहर ना निकल जाए। उनको बहुत टाइम गया वो सब सेट करके जाने में वापस। तो जो पहला पार्टी था वो एकदम कॉन्फिडेंटली वापस आया रात को 10 बजे 11 बजे कुछ, तो कि हमारा तो आज का बना, इनसे 4-5 घंटा ज्यादा ही हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमको बीट नहीं कर सकते। वो सब लोग सो गए। दूसरे पार्टी ने क्या किया मानो, वो सोए ही। 31st नाइट को 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी लोग रहते अमेरिका में, इधर उधर घूमने, हम लोग रात भर डिस्ट्रीब्यूट, मंगल आरती में डिस्ट्रीब्यूशन किया। और मंगल आरती में सुबह अनाउंस होता है ना स्कोर अनाउंस होने के 10-15 मिनट तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो, और वो फाइनल स्कोर लाके दिया अपना एंड में एकदम, और वो पहले वाले पार्टी से ज्यादा था और उनको डिफीट कर दिया। तो इतना खतरनाक कॉम्पिटिशन चलता था कि बोल नहीं सकते उसके बारे में। कैन यू इमेजिन ऐसे स्टोरीज? सो द स्पिरिट इज नाइस बट मेथड आल्सो हैज टू बी नाइस। नहीं तो हम कभी कभी क्या होता है ना, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, अच्छा नहीं है। भक्तों के प्रति अपराध करेंगे अगले जीवन में पशु बनेंगे, पशु से भी निकृष्ट। अपराध करने का चांस नहीं मिलेगा। यस, संकीर्तन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोऑर्डिनेशन होता है डिवोटीज के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके कारण ही संकीर्तन हो पाता है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। कोऑर्डिनेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अयोग्य करके कोई पुरुष नहीं है। नोबडी इज यूजलेस। गेट एन ऑर्गेनाइजर इज डिफिकल्ट। योजक मिलना जो उसको सही काम पे लगा दे तो बड़ा कठिन काम है। और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्री प्रभुपाद की जय। रामकृष्ण महाराज की जय।